सो अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो तुमने कहीं ना कहीं ज़ैन मलिक का नाम तो सुना ही होगा। ज़ैन मलिक एक टाइम पर सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव मैन इन द वर्ल्ड का खिताब जीत चुका था। खिताब तो नहीं बोल सकते, बट ऑनलाइन कम्युनिटी में जो सबसे फेमस बंदा था अट्रैक्टिवनेस के नाम पर, वो ज़ैन मलिक था। तो क्या उसकी मैंडिबल या मैक्सिला उतने लेवल पर डेवलप है? वेल है, हाँ है, बट नॉर्मल बंदे जितनी है, ये जॉर्डन, चीको, इनके जितनी उसकी जो मैंडिबल एंड मैक्सिला या फिर फेशियल बोन्स है उतनी लेवल पर डेवलप नहीं है। सो व्हाट मेक्स दैट पर्सन दैट अट्रैक्टिव? ज़ैन मलिक को सबसे अट्रैक्टिव क्या चीज़ बनाती है? वो बनाती है उसकी आइज़। अब देखो, कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम नेचुरली हंटर आइज़ को अचीव कर सकते हो एंड तुम्हें इसके लिए कोई भी सर्जरी या जेनेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बट 90% ऑफ द यूट्यूबर्स जो कि तुम्हें बता रहे हैं जेनेटिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें हंटर आइज़ अचीव करनी है, तो दे आर राइट। क्योंकि मैं कहने को तुम्हें झूठ कह सकता हूँ कि अदर यूट्यूबर्स आर रॉन्ग, बट दे आर राइट। 90% ऑफ देम आर राइट। सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बात क्लियर कर देता हूँ कि तुम नेचुरली हंटर आइज़ को अचीव नहीं कर सकते अगर तुम्हारे जेनेटिकल पोटेंशियल में वो चीज़ नहीं है। बट 90% वो चीज़ है। 90% तुम्हारा जेनेटिक्स उसमें 90% है। बाकी का जो 10% है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में कैसे इंप्रूव करना है वो बताऊंगा। एंड ओवरऑल हंटर आइज़ को हटा के तुम अपने आई एरिया को कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो डिजर्व्स योर 100% अटेंशन। और तुम्हारा ध्यान कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो स्क्रॉल करने पर है, रिकमेंडेशन चेक करने पर है, तो स्टॉप इट, अभी इस वीडियो पर ध्यान दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, मेन टाइटल है, जो कि है तुम्हारा हाउ टू अचीव हंटर आइज़। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि 90% तुम्हारा जेनेटिक्स है, बाकी का 10% जो है वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, तुम बोलोगे टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारा आइज़ का क्या रिलेशन क्या है? अब देखो, जो तुम्हारी हंटर आइज़ होती है ना, वो एक मैस्कुलिन फीचर होता है तुम्हारे फेस में। हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई मैस्कुलिन तुम्हें दिखाता है। तो ये साफ साइन होता है कि अगर तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम्हारा जो फेस है वो भी मैस्कुलिन वे में डेवलप होगा। तुम यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हो, जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है एंड जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन लो होता है, उन दोनों का फेस डेवलप तो होता है, बट दोनों का अलग अलग वे में डेवलप होता है। जो हाई टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा होता है ना, उसके फेस पर ज्यादातर तुम्हें देखने को मिलेंगे फेशियल फीचर्स जो कि मैस्कुलिन है। वहीं अगर तुम देखो, जिस बंदे का लो टेस्टोस्टेरोन होगा, उसकी मैंडिबल, मैक्सिला एंड आइज एंड ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फेमिनिन टाइप में होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें हंटर आइज को अचीव करना है, थोड़ा सा भी तुम्हें इस चीज के लिए एफर्ट्स डालने हैं, तो अपने टेस्टोस्टेरोन पर एफर्ट्स डालो। बिकॉज ये तुम्हें जो 10% का 90% है ना, ओवरऑल 100 का 9% वो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन ही बूस्ट करके देगा। सो अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो उस पर बना चुकी है, तो उसको तुम देख सकते हो। अदरवाइज तुम और यूट्यूबर्स की भी वीडियो देख सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि तुम बाहर के यूट्यूबर्स की ज्यादा वीडियो देखो, लाइक हमजा हो गया, इन यूट्यूबर्स को देखो, एंड ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी ओवरऑल लाइफ में एंड टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में। अब मान लेते तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बूस्ट है एंड तुम्हारी आइज का जो शेप है वो काफी हद तक हंटर आइज में है, या फिर तुम्हारी आईब्रोज इन जनरल भी बहुत ही ज्यादा घनी है। तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी आईब्रोज को फिक्स करना है। कैसे? अपनी ये यूनिब्रो फिक्स करके। देखो, अगर तुम्हारी घनी आईब्रोज है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी यहाँ पर आईब्रोज आती होंगी, ये नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उस पर आईब्रोज आती होंगी। तो सबसे पहले तुम्हें उसे प्लग करना है। अगर बहुत घनी आती है तो शेव करना तुम्हें पड़ेगा। एंड आई वुड से कि जब तुम्हें ओवरऑल इतना सब काम करना ही पड़ रहा है अपने लुक्स पे, तो अगर तुम अपना इतना सा इन्वेस्टमेंट कर लोगे इसको शेव करने में या फिर इसको प्लग करने में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले अपनी यूनिब्रोज को फिक्स करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस ये काम नहीं करते। एंड मैं बोल के थक चुका हूँ कि अपनी यूनिब्रो फिक्स करो, बट 90% ऑफ यू आर कोपर। अगर नहीं हो तो मुझे प्रूफ करो अपनी यूनिब्रो को फिक्स करके। सो मान लेते तुमने अपनी यूनिब्रो भी फिक्स कर ली। अब तीसरा स्टेप जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, एंड इसको थोड़ा सा ध्यान से परफॉर्म करना, बिकॉज ये तुम्हारे लुक को या तो अच्छे से बना देगा या फिर पूरा ब्रेक कर देगा। अब सबसे पहले समझो, जो तुम्हारी आईब्रोज होती है ना, उसके 4 टिल्ट होते हैं। जो उसके शेप होते हैं ना, वो 4 होते हैं। सबसे पहला होता है नेगेटिव टिल्ट, दूसरा होता है पॉजिटिव टिल्ट, तीसरा होता है न्यूट्रल टिल्ट एंड चौथा होता है राउंड शेप वाली जो आईब्रोज है उसको तुम काफी हद तक पॉजिटिव टिल्ट में ले जा सकते हो। बट जो नेगेटिव टिल्ट है उसको बहुत ही कम, बहुत रेयर चांस है कि तुम उसको पॉजिटिव टिल्ट में ले जा पाओ। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर पॉजिटिव टिल्ट होता क्या है एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों ये अट्रैक्टिव होता है। अब देखो, तुम जॉर्डन का एग्जांपल ले लो, चीको का एग्जांपल ले लो, या फिर बहुत सारे मेल मॉडल्स का एग्जांपल ले लो। उनकी तुमने आईब्रोज देखी होंगी, या तो फिर ऊपर को, ये जो फोरहेड से बालों की तरफ को जा रही होती है ऊपर की साइड, जो उसकी एंडिंग पॉइंट होती है ना, वो ऊपर की साइड होती है। या फिर तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो उनकी आईब्रोज होती हैं वो उनकी आईज के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती हैं एंड वो ऊपर को निकल रही होती हैं। एंड 90% ऑफ द जो तुम्हारे मेल मॉडल्स होते हैं उनकी आईज तुम देखना अट्रैक्टिव होती हैं। ज़ैन मलिक की भी तुम आईब्रोज देखो, वो पॉजिटिवली टिल्टेड है। उसकी एंडिंग जो है वो ऊपर को हो रही है।
सो ये तो कंसिडर हो गया कि तुम्हारी आईज का जो टिल्ट होता है, आईब्रोज का टिल्ट होता है, अगर तुम्हारा पॉजिटिव टिल्ट है तो 90% चांस है कि तुम्हारी आईज अट्रैक्टिव होंगी। वहीं हम बात करें रणवीर कपूर की, जो कि एक बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनकी आईज तुम देखोगे तो वो प्रे आईज कही जाती हैं। आई मीन नेगेटिव टिल्ट उनमें थोड़ा सा होता है आईब्रोज का। तो अगर तुम उन रेयर केसेस में से एक हो जिन पे नेगेटिव टिल्टेड आईज भी मतलब अच्छी लग रही हैं, अगर तुम्हारी फेशियल हार्मनी एकदम अल्टीमेट लेवल पर है, तो ब्रो तुम्हें पॉजिटिव टिल्ट की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारी आईज है न्यूट्रल टिल्ट में या फिर राउंड शेप में, तुम्हें बदलना है उनको पॉजिटिव टिल्ट में, तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है, या फिर इन जनरल मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो तुम्हारा आईज का ये ज्यादातर इंडियंस का ना, ये नीचे को साइड में से थोड़ा सा ही नीचे को निकला होता है, तो तुम थोड़ा सा ऐसा मतलब शेव करो ऊपर को दिखे। अगर तुम यहाँ से उसको यूं शेव कर दोगे ऊपर वाली साइड से ऊपर के लिए, तो थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। नीचे की साइड से भी साइड से यहाँ से ऊपर के लिए थोड़ा सा शेव कर दोगे या फिर प्लग कर दोगे तो अच्छा लगेगा, एंड उसमें पॉजिटिव टिल्ट वाली थोड़ी सी वाइब आने लग जाएगी। सो तुम ये भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम यूट्यूब पर सर्च करो, उससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ये तो स्टेप्स हो गए। अगर तुम्हारी थिक आईब्रोज हैं तो तुम्हें क्या क्या अपनी आईब्रोज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी आईज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करना है। बट अब मैं जो तुम्हें स्टेप, ये वाला स्टेप बताने वाला हूँ, ये पार्टिकुलर स्टेप, इसमें तुम्हें करनी है अपनी आईब्रोज को थिक। ज्यादातर जो अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर मेल मॉडल्स होते हैं, उनमें एक जो खासियत होती है ना, जो कॉमन होती है, वो होती है उनकी आईब्रोज बहुत ही ज्यादा घनी होती है। सो पहला स्टेप तो अपनी आईब्रोज ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए यही है कि तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो, उससे ही तुम्हारी थोड़ी बहुत आईब्रोज घनी होने लग जाएंगी। बट अगर तुम्हें एक्सटर्नल तुम कुछ यूज कर सकते हो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा माइनॉक्सिडिल। अब देखो, माइनॉक्सिडिल तुम पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, बट 90% ऑफ यू के लिए वो सेफ होगा। बाकी जो 10% है उनको मैं मतलब हो सकते हैं, तुम में से कई सारे 10% में जो आते हैं वो हो सकते हैं, तो तुम पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही वो चीज लेना। अदरवाइज वो तुम्हें कैसे यूज करनी है मैं कुछ टाइम बाद पेड उसमें बताने वाला हूँ, आई मीन पैसे देकर। सो अगर तुम डॉक्टर में जाना चाहो तो उसके पास भी तुम जा सकते हो। एंड माइनॉक्सिडिल से तुम्हारी बेसिकली क्या होती है, तुमने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जिनको टकलापन पड़ जाता है। सो वो लोग माइनॉक्सिडिल यूज करते हैं ताकि उनके जो हेयर हैं वो रीग्रो हो। एंड यही चीज अगर तुम अपनी आईब्रोज पर करोगे तो तुम्हारी आईब्रोज थिक होने लग जाएंगी या फिर घनी होने लग जाएंगी। सो अपनी आईब्रोज को थिक करने के लिए माइनॉक्सिडिल का यूज कर सकते हो। वो थोड़ा सा महंगा आता है, एंड सस्ता वे जो इसका है, जो तुम्हें थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देने वाला है, वो है तुम्हारा पेपरमिंट ऑयल। बट पेपरमिंट को कैसे यूज करना है, पेपरमिंट ऑयल को मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम 2 स्पून कोकोनट ऑयल ले रहे हो, उसके साथ तुम्हें 2-3 ड्रॉप ही या फिर 1-2 ड्रॉप ही पेपरमिंट ऑयल को यूज करना है। बिकॉज इससे अगर तुमने इसको ज्यादा यूज किया ब्रो, तुम अपनी आंखें 1-2 घंटे तक नहीं खोल पाओगे, इतनी जलन मचेगी जितनी मिर्ची से भी नहीं मचती। तो उसको ध्यान से यूज करना, एंड किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करना, ताकि आईज पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। अब देखो, ये मैंने तुम्हें बताई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी सी सिंपल चीज़ें जो कि तुम्हें करनी है अगर तुम्हें अपने आई एरिया को जेन्युइनली इंप्रूव करना है। एंड इनके बिना आई डोंट थिंक कि तुम कितनी भी अंडर आइज ले आओ, इनके बिना कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला। सबसे पहला है अपनी आई बैग्स, जो ये तुम्हारे यहाँ पे गड्ढा टाइप का पड़ता है, उसको फिक्स करना। एंड दूसरा, अपने डार्क सर्कल्स को फिक्स करना। अब देखो, मुझे ना पहले से बहुत ज़्यादा मतलब आई बैग्स पड़े हुए हैं, डार्क सर्कल भी, मैं बहुत लेट तक जागता हूँ तो मुझे डार्क सर्कल भी पड़े हुए हैं काफ़ी हद तक। पर तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो? स्टेप नंबर 1 है एटलीस्ट अपने रूटीन में 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो, जिससे कि तुम्हारी जो आई बैग्स पड़ने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, एंड तुम्हारे डार्क सर्कल पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूँगा, तुम किसी भी, जब तुम गेमिंग करते हो या फिर स्क्रीन टाइम पर जब तुम देखते हो ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा लेट तक एंड बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मत देखा करो। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, जब मैं गेम खेला करता था पहले के टाइम पे, फ्री फायर खेला करता था, तो उस टाइम मेरे आँखों के नीचे ना बहुत ही ज़्यादा काले धब्बे पड़ गए थे। आई मीन बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल पड़ गए थे। एंड जिस दिन मैं गेम नहीं खेलता था उस दिन वो थोड़ा सा मुझे बेटर दिखते थे, अपनी आइज़ के ये डार्क सर्कल मतलब ठीक दिखती थी मेरी आइज़ उस दिन। सो तुम्हें यही चीज़ करनी है, तुम्हें अपनी स्लीप को फिक्स करना है सबसे पहले। एंड अपने स्क्रीन टाइम को, जब भी तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हो तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस उस पर मत दो, एंड अगर तुम दे भी रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट दो बीच में। इसके अलावा तुम कर सकते हो आइसिंग, जिससे कि तुम्हारे आई बैग्स फिक्स होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड तुम अपनी आइज़ पर ये स्पून का यूज़ भी कर सकते हो। तुम आई पे स्पून कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर तुम यूट्यूब पर वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड तुम लोगों का अटेंशन स्पैन तो बिल्कुल ख़त्म है। सो यही थे कुछ स्टेप्स जिनसे तुम अपने आई एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।